आज के बाद आप हिमाचल की रणभूमि सीधे ग्राउंड लेवल से देखेंगे। जी हां, धरातल पर जाकर हमारी टीम मुद्दों को जानने का प्रयास करेगी और एक बड़ी बहस में भी हम आपको लिए चलेंगे। इस बहस का नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात जरूर है, लेकिन हिमाचल का रण अब सज चुका है और अपने अपने मुद्दे भी हैं, अपने अपने दावे भी हैं और बड़े बड़े वायदे भी हैं। उनकी सच्चाई क्या है ये हम आप पर छोड़ेंगे और वहां की जनता पर छोड़ेंगे, जहां से लाइव डिबेट आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अवंतिका यादव जुड़ चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं उस खास कार्यक्रम में भी और खास डिबेट में भी। ओवर टू यू अवंतिका यादव। बिल्कुल कमल, देखिए आज से हिमाचल की रणभूमि ग्राउंड जीरो से खबरें अभी तक ने इसकी शुरुआत की है और आज जनता के बीच हम पहुंचे हैं, जहां पर बात जनता के मुद्दों की होगी, लेकिन जवाब देंगे यहां पर ये प्रतिनिधि, जो जनता की प्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तीनों ही पार्टियों के इस समय प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ ये जनप्रतिनिधि जो यहाँ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान है उनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पाल वर्मा है, मंडी संसदीय क्षेत्र भाजपा प्रवक्ता है और साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष है मंडी से। इनके अलावा आकाश शर्मा जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस से। सर बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। साथ ही साथ हिमाचल में जो एंट्री करने जा रही है पार्टी, पहली बार हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है, आम आदमी पार्टी से शेर सिंह ठाकुर जी हैं, उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बड़ी चर्चा की और सबसे पहले सर सवाल आपसे ही होगा पाल वर्मा जी, क्योंकि यहाँ से सरकार आपकी है। इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं ये संसद, यहाँ पर दरअसल जो जिला है मंडी जिला, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला है और इसीलिए सबसे पहले सवाल आपसे ही बनता है, मंडी सदर सीट की भी बात करें तो ये सीट अनिल शर्मा जी के पास है जो बीजेपी में है और ये जिला है मुख्यमंत्री का। कितना विकास करा पाए 5 साल? जितना 5 सालों में मंडी जिला और हिमाचल प्रदेश में जो विकास हुआ है, उस विकास को अगर हम देखें तो जो पिछले 50 वर्षों में जितना विकास हुआ था उससे अधिक विकास इन पूरे 5 वर्षों में हुआ है। मंडी जिला के पूरे 10 के 10 विधायक इकट्ठा होकर चले और सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सबने विकास में अपना अपना योगदान दिया, सहयोग दिया है। 5 साल में सरकार पूरी तरह से काम करा पाई है? बहुत अच्छी तरह से काम हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड काम हुए हैं, जो किसी ने नहीं सोचा था वो काम करके दिखाया। कह रहे अनएक्सपेक्टेड काम हुए, कांग्रेस तो बार बार आरोप लगाती है कि विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, आप बोलिए, वो कह रहे अनएक्सपेक्टेड काम हुए। सबसे पहले आपका देवभूमि में हम अभिनंदन करते हैं और जो महिला वर्ग है उनको बधाई प्रेषित करते हैं। करवा चौथ का पर्व है, सबको मेरी तरफ से बधाई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई। इन्होंने अनिल शर्मा जी के बारे में कहा, अनिल शर्मा जी पूरे कार्यकाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोसते रहे। चंद घंटों पहले एक जनसभा में उन्होंने, ऐसी जनसभा में एक स्पीच दी जिसमें सरकार की कार्यप्रणाली को घेरा, कहा कि सारा विकास जो है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हुआ, धर्मपुर में हुआ, सदर क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, मंडी जिला में कुछ नहीं हुआ। और अगले दिन वो विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री को घेर कर रखा, भारतीय जनता पार्टी को घेर कर रखा, और फिर वो राजमहल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बना रहूंगा। जिनका अपना विधायक भारतीय जनता पार्टी का लगातार भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे, मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते रहे, आज वह किस तरह से जो है उस अपने तर्क को सार्थक करेंगे। जब बीजेपी के विधायक की ओर से खुद अपनी सरकार पर सवाल उठाया जाए तो देखिए अब जनता तो सवाल उठाएगी और दूसरी पार्टियां भी उठाएंगी। देखिए जहां तक गला खराब है इतना ही निकल पाएगा। जहां तक मंडी के विकास की इन्होंने बात कही, मंडी के विकास को अगर हम देखना चाहें तो नजरें खोल के देखना पड़ेगा। मंडी में हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय खुलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मील का पत्थर है। मंडी में शिवधाम जैसे प्रोजेक्ट का आना ताकि पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को और मंडी जिला को ऊपर उठाया जाए। मंडी में तो कराए, वो सवाल करें कि जब आपके विधायक अनिल शर्मा जी वो खुद यहाँ पर जब सवाल उठाते हैं अपनी सरकार पर, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि मंडी? अनिल शर्मा जी की कुछ समय तक कुछ मजबूरियां थी, उन मजबूरियों की वजह से वो बाहर रहे, लेकिन मान गए। लेकिन आज की डेट में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही अब वो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आप के विधायक मान गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विकास की बात आप बार बार कर रहे हैं, विकास कितना हुआ है मंडी में ये हम जनता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग कमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से शेर सिंह ठाकुर जी हैं।
वो कह रहे हैं काम पूरा हो गया है। हालांकि कांग्रेस के अपने आरोप है। आम आदमी पार्टी एंट्री कर रही है, कितनी मजबूती से एंट्री कर पाएगी या इस बार चुनाव में धमक सुनेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अनिल शर्मा जी की बात चल रही है, इन दोनों को ही अभी तक ये पता नहीं है कि अनिल शर्मा कहाँ है, और मुझे तो लगता है कि ये एक टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति अनिल शर्मा जी ने की है या बीजेपी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं, तो उस राजनीति का कोई इस लोकतंत्र में मतलब भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी जिस दिन आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए। तो बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम लोग बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, तो कांग्रेस और बीजेपी बोलने लगी कि नहीं, ये फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन आप आज बोर्ड देखेंगे बाहर तो बीजेपी कह रही है कि 125 यूनिट तक आज बिजली फ्री हो गई है। तो और कांग्रेस तो हम लोगों ने गारंटी देना शुरू करी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आपकी राह पर चल रही है कांग्रेस। हमने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जब गारंटी देनी शुरू करी तो आज कांग्रेस पार्टी भी अपनी 10-10 गारंटी लेके आ रही है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, असल होता है, नकल कभी असल नहीं बन सकता है। कौन कर रहा है? आपको बताया, आपको गारंटी किसने देनी शुरू करी? कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, बीजेपी के लिए दोनों नकल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और आज तक हिमाचल प्रदेश का माहौल कभी नहीं बिगड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी रही, कांग्रेस की सरकारें भी रही, आपस में तालमेल और समन्वय रहा। पहली दफा हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के समन्वय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी झंडे, खालिस्तान के झंडे जो हैं वो आपके कारण लगे, तिरंगे का अपमान हुआ, तिरंगे और झाड़ू को इन्होंने जो है वो साथ में लेके चला। आज जो पार्टी खालिस्तान से फंडेड है वो हिमाचल प्रदेश के हितों की बात कर रही है। आज आम आदमी पार्टी जो है वो द्रंग में चली गई, सदर में चली गई। अब इनका अस्तित्व कहां पे बचा है? जिस स्टेट पे हजारों का ऋण है पंजाब में, वहां ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों को सब नहीं, वो तो ये कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। उसी राह पर तो आप आ रही हूँ आपके पास। एक बार बीजेपी इस समय आम आदमी पार्टी की राह पर चल रही है, बीजेपी भी मुफ्त की चीजें बांट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी की राह पे नहीं चलती। हमारी एक अपनी विचारधारा, उस विचारधारा के हिसाब से हम अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है हम वो करते हैं। हमें राहत देने की बात है, हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट अगर बिजली फ्री देने की बात हमने कही, हम वो स्टेट है जो पूरे देश को बिजली सप्लाई करते हैं, तो हमने कहीं ना कहीं हमने कहा कि वही तो होता है, जब दिल्ली में फ्री करते हैं तब बीजेपी कहती है मुफ्त दे रही है। हमने कभी नहीं कहा कि हम पूरी तरह से मुफ्त किसी को कोई चीज देंगे, लेकिन कुछ जगह पे रियायत देने की जहां बात आई, हमारे पास सरप्लस बिजली है, हम बिजली बेचते हैं तो हम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि फंडिंग सेंटर की हो और मुफ्त में रेवड़ियां ये लोग बांटे। आपको दिक्कत ये है कि वो केंद्र से लेकर अगर मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं तो ठीक है। चलिए जनता को, क्योंकि ये सब सहूलियत देने की आप बात कर रहे हैं और ये जो बात हो रही है इस समय जनता से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर से इंद्र देवता मेहरबान है, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ यहाँ पर जनता जुड़ी हुई है। आप बोलिए सर। बैठ के बोलना। खड़े हो, ठीक है। मैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से एक प्रश्न करना चाहूंगा। मेरे मित्र है आकाश शर्मा जी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न जो है बीजेपी से है। जो 125 यूनिट बिजली सरकार ने फ्री दी है, मेरे पास प्रूफ है आज की डेट में, और आज ही 120 यूनिट बिजली का बिल किसी का आया है। मुफ्त देने के बाद भी बिल आया आपका? बिल नहीं, 120 यूनिट का बिजली का बिल आया, मेरा नहीं आया, किसी और का आया। वो बिल आज उसको भरना पड़ा। और लॉजिक एक, भाई साहब, अरे आराम से बैठो, आराम से बैठो, अरे आराम से बैठो। सुनिए मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी बात। जो बिजली का बिल था वो इनको यही आता है, इनको यही आता है। बिजली का बिल जो लॉजिक क्लर्क से जो पूछा गया कि 120 यूनिट का बिजली का बिल क्यों देना पड़ा हमें, लेकिन उन्होंने कहा
कि अभी आपका 1 महीना पूरा नहीं हुआ। बिलिंग 24 तारीख की हुई है, बिलिंग हुई है 24 तारीख की। मैंने उस बंदे को पूछा, मैं 11 क्लर्क को ऐसा पूछना था। ठीक है, आपका जवाब ले लेते हैं आकाश यहाँ पर पाल वर्मा जी से, लेकिन उससे पहले एक और सवाल। देखिए मैम, डिबेट का मतलब है अपनी बात रखना। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। हम यहाँ कोई नारेबाजी करने नहीं आए हैं। आदरणीय आकाश शर्मा जी ने कहा कि खालिस्तानी झंडे, भाई साहब वो खालिस्तानी झंडे अब कहाँ हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पार्टी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। यदि केजरीवाल जी, देखिए आप बोलना, सुनो 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 सुनो, एक बात बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट आपके पास आएंगे, आप भी बोलना। सुनो, ये इतनी पब्लिक बैठी हुई है, क्या आप भगत सिंह को शहीद नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आज तक उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्या वो आतंकवादी हैं? चलिए ठीक है, बाकी जवाब जो है जवाब ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आपके सवाल है सर, एक एक करके जवाब ले लेते हैं जी। बोलिए फटाफट से, फिर जवाब जी। देखिए मैं चाहता हूं दर्शक जो है दर्शक बन के रहें तो ज्यादा अच्छा है। फजूल की नारेबाजी झगड़ेबाजी से कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक आतंकवाद और खालिस्तानियों की बात है, मैं एक बहुत बड़ा आपको पॉइंट बता रहा हूं। जो खालिस्तान की बात आज बीजेपी वाले कर रहे हैं ना, इनको कोई भी सरदार दिख जाता है उसको ये खालिस्तानी कहने लगते हैं। लेकिन इनकी यादाश्त के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अकाली दल है, सुनिए, जो अकाली दल है, अगर आतंकवादियों के सबसे ज्यादा कोई नजदीक है तो अकाली दल है। उसी अकाली दल के साथ आप किस बेस पर बोल रहे हैं? आप प्रूफ दीजिए जनता के सामने। दूंगा, सबको पता है, इनको शायद ना पता हो, बट एवरीबॉडी आपको पता है। जनता के सामने, मीडिया के सामने प्रूफ रखिए, मीडिया के सामने प्रूफ। नहीं, ऐसा नहीं, एक सेकंड, एक सवाल जी। नहीं, जनता के पास जी, बोलिए। ये खालिस्तान की बात कर रहे हैं, वो बीच में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उभरते हैं और दब जाते हैं। लेकिन खालिस्तान एक बार कोई लहर चली थी, अब नहीं है। इन्होंने उसका प्रोपेगेंडा करके, हाँ झंडे तो जरूर दिखे थे हिमाचल में थोड़े दिन पहले, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के बीच में से ही उठे हुए लोग थे। देखिए, यहाँ पर ये खुद बोल रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ सरदार जी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर से उठे हुए लोग हैं। आप जो बात कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर नहीं, देखिए खालिस्तान के मुद्दे पर नहीं, इस मुद्दे पर नहीं सर। जो वहाँ पर सर ने एक मुद्दा उठाया, क्योंकि बात जनता के मुद्दों की है। 120 यूनिट बिजली मुफ्त थी, 125 यूनिट उसके बाद भी बिल आया। देखिए, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि 120 यूनिट का बिजली का बिल आया, फिर हमने जाके क्लर्क को पूछा कि उन्होंने बोला आपका महीना नहीं हुआ। अरे भैया, महीने से पहले कभी किसी को बिजली का बिल आया क्या? नहीं आता है ना। इनका बिल काटने के लिए वो 15 दिन बाद थोड़े ना जाएंगे, 1 महीने के बाद ही सबके बिल जाते हैं। ये इस प्रकार की ये जो बातें हैं, इन बातों से प्रूफ है किसी का बिल आया? प्रूफ है तो भैया लाए, सामने लाए, हमारे सामने बताए। प्रूफ है तो उसके ऊपर कार्रवाई समाधान बिल्कुल होगा। लेकिन इस प्रकार से ऐसी अनर्गल बयानबाजी करके कि हमें ये कहा गया कि जी 1 महीने का पूरा नहीं है, इसलिए 120 यूनिट का आपको बिल देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट से का जो बिल माफ किया है, अगर किसी की भी ऐसी कोई दिक्कत है, 1100 नंबर है, एकदम से कंप्लेंट होती है, क्यों नहीं किसी ने की? मीडिया के माध्यम से किसी ने क्यों नहीं बताया? इन भाई साहब को ही बताने गए क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से बताएं, या यहाँ पर जो शिकायत करने के लिए नंबर है उस पर जाए, वहाँ से समाधान होगा। जी बताएं। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे कि हमारे को जो पानी के मीटर लगे हो, कमर्शियल लगे हुए हैं, एक गरीब आदमी को 3-3 हजार 2500 रुपए बिल आ रहा है, जबकि गांवों में फ्री कर दी है। और इधर शहर में जो कमर्शियल लगे हैं 3-3 हजार एक गरीब आदमी के लिए बिल आ रहा है। उनका क्या सोचा है इन्होंने? ठीक है, ये मीटर की समस्या उठाए, कोई और मुद्दा यहाँ से, उसके बाद जवाब लेंगे हम पाल वर्मा जी से। देखिए, जनता के मुद्दे, आज सवाल तो आप ही से होंगे पाल वर्मा जी, क्योंकि सरकार आपकी है, यहाँ से विधायक आपके। मीटर की समस्या है? मीटर की समस्या नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक बात कही कि कमर्शियल मीटर की समस्या है। भैया, जहाँ तक डोमेस्टिक मीटर की बात है, उसके बिल की अलग एक व्यवस्था होती है और कमर्शियल की अलग से होती है। जो आप कमर्शियलाइज जिस चीज को कर रहे हैं, उसका बिल उस हिसाब से देना पड़ेगा। जहाँ डोमेस्टिक की बात है, वहाँ पे सरकार रियायत देती है।
अच्छा, क्योंकि इस समय चुनाव की बात है, सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश से अपने अपने उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, और ये जो सीट है, क्योंकि सुखराम परिवार की लंबे समय से चली आ रही है सीट, कैसे मुकाबला करने वाले हैं अनिल शर्मा जी? मंडी सदर क्षेत्र में एक से एक प्रतिष्ठावान कांग्रेस के चेहरे हैं। कांग्रेस हाईकमान जिन पे मुहर लगाएगी वो यहाँ से इलेक्शन भी लड़ेंगे और इस सीट को जो है कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कौन होगा चेहरा यहाँ से? हमने आपको कहा कि ये प्रक्रिया होती है और हाईकमान, आई एम अ मीडिया पैनलिस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी, आई कैन नॉट डिस्क्लोज। कांग्रेस की जो गुटबाजी है, क्या वो बड़ी समस्या होने वाली है इस बार कांग्रेस की? कांग्रेस में कहीं भी कोई भी गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में हर एक जिला में प्रतिष्ठावान कांग्रेस के प्रतिष्ठित लोग हैं। यहाँ पे ठाकुर कौल सिंह जी हैं, चंबा में आशा कुमारी जी हैं, ऊना में मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, शिमला में रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, बिलासपुर में ठाकुर रामलाल जी है, जो कितनी मर्तबा जो है विधानसभा में जितने अपने नाम गिनवाए, मुझे लगता है ये सभी सीएम फेस के लिए भी इस समय उड़ीक रहे हैं। सुनिए आप, सीएम लोकतांत्रिक परिक्रम में विधायक बनाते हैं। जो विधायक जीत के आएंगे और जो जिसके ऊपर बोलेंगे वो हिमाचल प्रदेश का सीएम होगा और कांग्रेस का ही सीएम होगा। कोई चेहरा अनाउंस नहीं करेगी कांग्रेस? कांग्रेस संयुक्त रूप से इलेक्शन लड़ रही है। एक सवाल इधर से आ रहा है जी, बताएं। 2017 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब इन्हीं कांग्रेस की पार्टी के जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, वो उस समय यही आरोप भाजपा पे लगाते थे कि भाजपा तो बिना दूल्हे की बारात है। तो इस बार तो कांग्रेस बिना दूल्हे की बारात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बताएं, जवाब दें। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कभी भी आरोप और दोषारोपण की राजनीति नहीं करेगी। मेरा छोटा भाई पता नहीं किस संदर्भ में बयान उन्होंने नहीं, उन्होंने कभी भी, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, इनको शायद नॉलेज नहीं है और वो इलेक्शन हारे थे। उत्तराखंड में भी इनके मुख्यमंत्री के इलेक्शन हारे हैं। और फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस यंग मैन, 43% जो है परसेंटेज 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने ली है। लेकिन सीटों की गिनती में होता है कि भाजपा की ज्यादा सीटें आई, 48% भाजपा को मिले, 43% हमने लिए। नहीं, जीत तो भाजपा गई ना सर। अच्छा, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, कितना मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का या कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि लोग वोट क्यों देंगे। हिमाचल में अगर विकास की बात करूं तो आम आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए दोनों पार्टियों ने जब इनकी सरकारें रही कुछ नहीं किया। हाँ, विकास हुआ। किसका विकास हुआ? जो इनके अपने विधायक थे, जो इनके मंत्री थे, उनके अपने घर बनते गए। जिनकी इनकम चुनावों से पहले 2 लाख 5 लाख होती थी, वो बाद में करोड़पति बन गए। जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनके क्रैशर आ गए, उनके पेट्रोल पंप बन गए, उनके गैस एजेंसी बन गई। तो लेकिन जिस दिन से जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी ने काम किया, पंजाब में काम किया, तो उसी तर्ज में लोग भी यहाँ भी चाह रहे हैं कि जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली में आम लोगों को दी गई, शिक्षा में आप दिल्ली मॉडल लेके चलेंगे और उसी बेस पर वोट वहाँ पे? देखिए, मॉडल की बात नहीं हो रही है, बात क्योंकि हिमाचल में भी लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हिमाचल में भी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। बीजेपी कहती है सबसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हिमाचल में इस समय हम। लेकिन इस समय देखिए, क्योंकि जनता है यहाँ पर, युवाओं के बड़े मुद्दे हैं। आप जी, युवाओं के बड़े मुद्दे हैं, यंगस्टर्स के रोजगार की बात होती है, शिक्षा की बात हो रही है। कोई ऐसा मुद्दा है क्या यहाँ पर? नहीं है, कोई दूसरी पार्टियां? क्योंकि नो मैम, कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार मिल रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, रोजगार की समस्या है यहाँ पर। जी बोलिए। ये दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली का मॉडल कैसा है? अभी 2-4 दिन पहले 10,000 लोगों का धर्मांतरण इनके मंत्री ने किया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा ठीक है, वो एक ये मुद्दा है जो इसमें चल रहा है। जी, रोजगार की बात करें तो रोजगार बिल्कुल नहीं मिला, भाजपा सरकार में रोजगार बिल्कुल नहीं मिला, युवा बेरोजगार है। मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि कितने युवाओं को रोजगार मिला? वो बोलते हैं कि युवा पकोड़ा तले। मैं ये बोलती हूँ कि पकोड़ा तलने के लिए भी तो इतनी पढ़ाई करके युवा बैठे हैं, वो पकोड़ा तलने के लिए बैठे हैं। रोजगार का मुद्दा है, रोजगार लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल पाया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। देखिए, 1947 से लेके आज तक का कोई भी चुनाव जो भी हुआ है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हुआ है। आज भारत की जो जनसंख्या है लगभग
130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या। यानी समाधान नहीं हो सकता इसमें? सुनिए बात सुनिए, समाधान की मैं जहां तक बात कहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में नौकरियों के इतने पिटारे खुले हैं, चाहे शिक्षकों की भर्ती की बात हो, डॉक्टरों की भर्ती की बात हो, नर्सिंग की भर्ती की बात हो, हर जगह पे जो टेक्निकली लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। जहां पे 4th क्लास एम्प्लॉयज की बात है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जहां तक ये पकौड़ा तलने वाली बात कही है, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि पकौड़ा तलने वाली बात कही किसने है? और रही बात दूसरी, इन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या पकौड़ा तलेगा। आज का युवा स्वावलंबी युवा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चली हुई है, जिसके एक व्यक्ति को 1 करोड़ तक का लोन, जिसमें से 60 लाख तक के पैसे पे सब्सिडी 30 से 35% तक दी जा रही है। सही वादा तो कांग्रेस भी कर रही है इस बार कि यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतनी दूर चंडीगढ़ से चलकर आए हैं, हमारे मेन मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है, आप उसके ऊपर बोलिए। इसी पर बात करिए। इन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा। 2014 का इलेक्शन 8 वर्ष जो है आज केंद्र में मोदी जी को बैठे हुए, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि गैस का सिलेंडर 200 रुपए होगा, हमने नहीं कहा। इन्होंने कहा कड़वा तेल की बोतल 50 रुपए होगी, हमने नहीं कहा। महंगाई का कहा बेसन जो है वो 50 रुपए होगा, हमने नहीं कहा। जब ये लोग 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी का देखिए, 2017 का हिमाचल प्रदेश का देखिए, जब ये लोग अपनी बातों को, आज मोदी जी को क्या जरूरत है? आज पहले मंडी थे, फिर कुल्लू थे, कल ऊना है, चंबा में है, इतना सा स्टेट है। प्रियंका गांधी भी तो आ रही है, प्रियंका गांधी की भी। प्रियंका गांधी की एक ही रैली है, प्रियंका गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है। डर रही है कि सत्ता पक्ष जवाबदेह होता है। हम डर नहीं रहे हैं, हम डर रहे हैं झूठ से, हम डर रहे हैं जुमलेबाजी से, हम डर रहे हैं लोगों को भ्रमित करने से। शिक्षा और रोजगार 2 बड़े मुद्दे हैं। देखिए आखिरी 2 मिनट बस हमारे पास है। क्या शिक्षा मुद्दा है अभी हिमाचल में? शिक्षा मुद्दा है जी? नहीं, शिक्षा के बारे में तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है, 80-80 करोड़ 200 करोड़ रुपए ये इनके स्वागत में खर्चने, पैसा कहाँ से आ रहा है? जरा माननीय महोदय से पूछिए आप। चलिए पैसे की बात पूछ लेते हैं, एक सवाल इधर से भी ले लेते हैं जी। बहन जी रिक्वेस्ट है तो मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है मैम, कांग्रेस बिक रही है, भाजपा खरीद रही है, बस। ये देखिए कांग्रेस बिक रही है, भाजपा खरीद रही है। आप बोलिए, आखिरी कमेंट है बस। देखिए बात सही कही है, जहां जहां भी कांग्रेस के विधायक, कुछ विधायक बने, वो अल्टीमेटली बीजेपी में चले गए। तो आज की डेट में मैं तो यही चाहूंगा हिमाचल की जनता से कि इन दोनों पार्टियों से छुटकारा पाइए और आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पे वोट। कांग्रेस बिक रही है, कांग्रेस बिक रही है, कांग्रेस बिक रही है, भाजपा खरीद रही है। आपके इस कार्यकारी अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में चले गए हैं, और भी बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी बदल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन की तरह है कि जो भी भ्रष्ट, आप रोक नहीं पा रहे अपने, जो भी भ्रष्ट कांग्रेस में नजर आता है वो भारतीय जनता पार्टी में एक्शन क्यों नहीं लिया आपने अगर भ्रष्ट है कांग्रेस पार्टी में? आज सीबीआई का, ईडी का डर जो है दिखा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप कह रहे डर दिखा रहे हैं और वो सभी नेता भ्रष्ट, आप कह रहे हैं जो भ्रष्ट है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी खरीद रही है कांग्रेस के नेताओं को, वॉशिंग मशीन बनी हुई है बीजेपी। देखिए ऐसा है कि जहां तक ये जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, जो लोग भाजपा में आए वो बिना किसी शर्त के भाजपा में आए और इन लोगों की नीतियों से दुखी होके आए हैं। केंद्र की इनकी राजनीति देखे तो माँ बेटे मिलके पूरे देश की राजनीति चला रहे। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा है कि माँ बेटा मिलके जब पूरे हिमाचल को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे। भैया 40 साल से लोगों ने कांग्रेस का काम किया है, जब वो दुखी होंगे तो वो उस पार्टी से भागेंगे, उस विचार को वो तब छोड़ेंगे जब उनको उस विचार के प्रति उसमें आपको लग रहा है परेशान हो रहे लोग कांग्रेस में और इसी वजह से पार्टी परेशान है। तो जब लोग उन माँ बेटे की लड़ाई से इतना परेशान हो कि तो परेशान होकर कांग्रेस के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। तरह तरह के आरोप हैं जो सभी पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के अपने मुद्दे हैं जिन पर जनता ने इन प्रत्याशियों से, यहाँ पर हमारे सामने दरअसल जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जवाब मांगे हैं, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए हैं। इसी के साथ इस समय हिमाचल की रणभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।